मैं मेमली हैदरी आप सभी का हैदरी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। सीटेट 2020 के लिए हिंदी पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं। आप लोग हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे बच्चों में लिखने का कौशल प्राइमरी लेवल पर किस सीमा तक होना चाहिए। क्या इस सीमा तक होना चाहिए कि वे सुंदर अक्षरों में लिख सकें या छोटी कहानियाँ लिख सकें या विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें या फिर मानक वर्तनी में लिख सकें। तो अभी प्राइमरी स्तर के बच्चे हैं तो उनमें लिखने का जो कौशल है वह इस स्तर तक होना चाहिए कि वह विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हिंदी भाषा के संदर्भ में इन चारों में से क्या एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पहला है अपनी भाषा भंडार विकसित कर सकें, दूसरा है व्याकरण के नियमों को याद कर सकें, कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें, कही या लिखी गई बात को शब्दशः कह और लिख सकें। तो दोस्तों पेडागोजी में आप लोगों को कुछ ट्रिक्स याद होनी चाहिए। जब कभी भी शब्द भंडार की बात हो, याद करने की बात हो और ज्यों का त्यों कहने की बात हो तो पेडागोजी में वो ऑप्शन हमेशा नेगेटिव होंगे। जहाँ कहीं पे भी नियमों को याद करने के लिए कहा जाए, किसी बात को ज्यों का त्यों कहने के लिए कहा जाए तो वो आप हमेशा उसको निगेटिव में मानिएगा। तो हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें, यही हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह है कि पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे। पहली कक्षा हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप क्या कहानी को सबसे ज़्यादा महत्व देंगे, नाटक को, डायरी को या फिर निबंध को। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कहानियाँ बहुत पसंद होती है, कहानी सुनने में वो रुचि लेते हैं और कहानी सुनने से उनकी जो श्रवण क्षमता होती है यानी कि श्रवण कौशल होता है और जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है दोनों का विकास होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहली कक्षा की हिंदी की भाषा की पाठ्य पुस्तक में हमें कहानी विधा को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। ए वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह है कि पढ़ने का प्रारंभ डैश से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। पढ़ने का प्रारंभ किससे हो, अर्थ समझने से हो और किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। पढ़ने का प्रारंभ अर्थ समझने और किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। तो डी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह है कि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। भाषा अर्जित यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन से रिलेटेड यहाँ पे 4 कथन हैं। एक कथन गलत है और बाकी के 3 सही हैं। जो गलत है उसके बारे में हमें पता लगाना है। पहला है भाषा अर्जन एक सहज प्रक्रिया है, सही बात है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बिल्कुल भाषा अर्जन स्वाभाविक होती है, ठीक है। तीसरा है कि बच्चे भाषा के नियमों का आत्मसात करते हैं, अपने आप खुद से भाषा को सीखते हैं, ये बात भी सही है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है तो ये भाषा अर्जन के संदर्भ में सही कथन नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। कहा यह जा रहा है कि लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। लिखना सीखने में क्या अक्षर ज्ञान इम्पोर्टेंट है, शब्द ज्ञान, वाक्य संरचना या फिर अर्थ की अभिव्यक्ति। तो लिखना सीखने में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो अर्थ की अभिव्यक्ति। आप कितने अच्छे से अर्थ को अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लिखना सीखने में यानी कि राइटिंग स्किल में। अगला सवाल ये है कि वाइगोस्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। वाइगोस्की ने अपना कौन सा सिद्धांत दिया, सामाजिक विकास का सिद्धांत, जिसको हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। तो अगर आप ऑप्शन में गौर करें तो बी वाले ऑप्शन में आपको समाज और संस्कृति देखने को मिलेगा, यानी कि वाइगोस्की ने भाषा विकास का
समाज सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह है कि बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है। ऐसी क्लास जिसमें बहुत सारी लैंग्वेज के जानने वाले बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि बच्चों की घर की भाषा को भी उसमें जगह दी जाए, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से कौन सा जो कार्य सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। पहला है हिंदी भाषा के शब्द को अपनी भाषा में कहो। दूसरा, हिंदी भाषा के शब्द को अपनी भाषा में लिखो। तीसरा है हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो या अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। तो अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ, ये बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चे की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से सबसे उत्तम और प्रभावी कार्य है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न या सर्वाधिक उपयोगी प्रश्न है। बच्चों के हिंदी भाषा का आकलन करना है तो आप इनमें से कौन सा क्वेश्चन करेंगे। पहला है झूरी के पास कितने बैल हैं। दूसरा, झूरी के बैलों के नाम बताइए। तीसरा, गया कैसा व्यक्ति था। और चौथा, हीरा समझदार था या मोती क्यों। अब देखिए, बच्चों की भाषा का आकलन करना है ना, तो आप बच्चों से ऐसा सवाल करें जिसमें वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का यूज़ करें, ज़्यादा भाषा प्रयोग करें। तो पहला सवाल जब आप करेंगे झूरी के पास कितने बैल थे, तो वो बस बता देगा 4, 5, 6, भाषा का अधिक प्रयोग इसमें नहीं हुआ। दूसरे सवाल में झूरी के बैलों के नाम वो बता देगा महेश, सुरेश, कुछ भी बता देगा, तो इसमें भी ज़्यादा शब्द यूज़ नहीं हुए। गया कैसा व्यक्ति था, अच्छा था, बुरा था, कामचोर था, निकम्मा था, वो बता देगा, इसमें भी ज़्यादा शब्द प्रयोग नहीं हुए। लेकिन जब आप चौथा सवाल करेंगे हीरा समझदार था या मोती और क्यों, लॉजिकली उसको समझाना पड़ेगा। अगर वो हीरा को समझदार कहेगा तो कहेगा कि हीरा इसलिए समझदार था कि वो जो कुछ भी करता था सोच समझ के करता था, बोलने से पहले वो सोचता था, बहुत सारा वो लॉजिक देगा और वो अपनी बात से साबित करेगा कि नहीं हीरा समझदार था। तो जो चौथा वाला सवाल है इसके जवाब में बच्चे को ज़्यादा बोलना पड़ेगा और जब बच्चा ज़्यादा बोलेगा तो आप उसकी भाषा का आकलन कर पाएंगे। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल यह कि हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। हिंदी भाषा में असेसमेंट का जो मेन एम है, क्या बच्चों के व्याकरण को जानना है, बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना है, या फिर बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना है, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना है, या फिर भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना है। तो हिंदी भाषा के आकलन में हिंदी भाषा में आकलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि बच्चे भाषा को उचित रूप से प्रयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इसमें मदद करना। यानी कि हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे। एक बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते हुए दोहरा रहा है, तो क्या उसे पढ़ना नहीं आता है, या फिर उसे पढ़ने में कठिनाई हो रही है, या वो अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, या फिर उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई हो रही है। वो क्या कर रहा है, पढ़ते समय शब्दों को दोहरा रहा है। तो वो शब्दों को इसलिए दोहरा रहा है ताकि उसको उसकी मीनिंग समझ में आ जाए। तो अगर कोई भी बच्चा पढ़ते समय शब्दों को दोहरा रहा है तो वो अर्थ खोजने में वो ऐसा कर रहा है, अर्थ खोजने के लिए वो शब्दों को दोहरा रहा है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में क्या भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा का आकलन, या भाषा शिक्षण की पद्धति, या फिर भाषा का प्रयोग, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा कम अहम है। सबसे कम अहम क्या है, तो भाषा की पाठ्य पुस्तक भाषा की सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम अहम है।
अगला सवाल है कि भाषा शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की डैश को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को डैश की दृष्टि से देखें। तो यहाँ पे जो 2 खाली जगह हैं इनमें से क्या भरा जाएगा? तो दोस्तों अगर आप लोग ध्यान दें तो यहाँ पे विविधता और सराहना भरा जाएगा। जब हम इसको फिल करके पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमें बात समझ में आएगी कि भाषा शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की विविधता को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही है। अगला और आखिरी सवाल ये है कि पहली कक्षा में बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? पहली क्लास में बच्चों के साथ आप पहले कविता गाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? क्या आप बच्चों से कहेंगे कि वो सुनी हुई कविता को शब्दशः दोहराएं या शब्दशः सुनाएं? तो ज्यों कहते हो जब कभी भी ईवीएस में सुनाने के लिए कहा जाए, जब कभी भी ज्यों कहते हो पेडागोजी में कहने के लिए, दोहराने के लिए या सुनाने के लिए कहा जाए तो वो ऑप्शन आपका हमेशा गलत माना जाएगा। बच्चों को कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आपका जो सही ऑप्शन होगा वो चौथा वाला होगा। क्यों होगा? क्यों? इसलिए कि आप बच्चों से कहेंगे कि अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाए। इसमें आप बच्चे पे कुछ ज़बरदस्ती लाद नहीं रहे हैं। पहली कक्षा में आपने कविता गायन किया, उसके बाद आप करेंगे क्या करेंगे? आप बच्चे से कहेंगे कि आप अपने मन से अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाए। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने हिंदी पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किए जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं। आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।